इस वक्त दो बड़ी खबर आ रही है। पहली खबर स्मृति ईरानी को लेकर है, जो 20,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। राहुल गांधी को 2019 में स्मृति ईरानी ने हराया था। स्मृति ईरानी को ऐसा भरोसा था और इस बात पर एतबार था कि अब की बार भी अमेठी से उन्हें प्रचंड जीत हासिल होगी, लेकिन स्मृति ईरानी इस वक्त 20,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। और एक चौंकाने वाला आंकड़ा आ रहा है दिल्ली से, जो कि उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से यानी मनोज तिवारी को लेकर आ रहा है, जहां कन्हैया कुमार करीब 24,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। यह अपने आप में चौंकाने वाले दो आंकड़े सामने आ रहे हैं। जिन दो सीटों को बीजेपी सेफ सीट मान रही थी, वहां पर बीजेपी अब बहुत पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और अगर आप देखेंगे तो अमेठी अगर बीजेपी पीछे हो रही है 20,000 वोटों से, तो यह अपने आप में बहुत बड़ा मार्जिन है। इतना बड़ा मार्जिन है कि शायद इसकी भरपाई करने के लिए कम से कम 3 से 4 राउंड बीजेपी को लग सकते हैं। अमूमन ऐसा देखा गया है कि हमने ये ट्रेंड 2019 के चुनाव में देखा था कि अमेठी में जब पोलिंग काउंटिंग शुरू हुई थी, उस दौरान शुरुआत के 2-3 राउंड को छोड़कर स्मृति ईरानी आगे आगे ही चल रही थी। लेकिन अब की बार स्मृति ईरानी 20,000 वोटों से करीब 5 राउंड की काउंटिंग के बाद पीछे हो गई हैं। और मनोज तिवारी, जो कि एक सेफ सीट बीजेपी मान रही थी, पहली बार ऐसा हुआ था कि दिल्ली में जब बीजेपी ने अपने पुराने 6 के 6 सीटिंग एमपीज को बदल दिया था, उस वक्त मनोज तिवारी इकलौती ऐसी उनकी सीट थी जहां उन्हें मौका दिया गया था। लेकिन कन्हैया कुमार, जो एक नया प्रयोग कन्हैया कुमार के तौर पर कांग्रेस ने किया था, बेगूसराय से सीधे उन्हें ड्रॉप किया गया दिल्ली में, उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर, जहां पूर्वांचल और आप देखेंगे कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे मजदूर वर्ग के लोग वहां रहते हैं। उस सीट पर कन्हैया कुमार उतरे और कन्हैया कुमार इस वक्त आगे चल रहे हैं। यह भी एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। इसके साथ साथ पवन सिंह की सीट को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा, जो कि एनडीए के उम्मीदवार थे, और पवन सिंह दोनों पिछड़ चुके हैं और वहां से आरजेडी के राजा राम वो आगे चल रहे हैं। पवन सिंह को जोरदार झटका यहां पर लग रहा है। स्टारडम के दम पर इस चुनाव को जीतने के लिए पवन सिंह आए थे, लेकिन अब उनका स्टारडम इस चुनाव में रुझानों के हिसाब से धराशायी होता नजर आ रहा है, फेल होता नजर आ रहा है, और पवन सिंह को शायद यहां पर हार का सामना करना पड़े। उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी झटका है, क्योंकि उन्हें बीजेपी, नरेंद्र मोदी, एनडीए सबका साथ था, सबके चेहरे उनके पास थे। इसके बावजूद भी वो उस हिसाब से वोट गेन नहीं कर पा रहे हैं जैसा उम्मीद बीजेपी ने लगाया था उनसे। उपेंद्र कुशवाहा अगर यहां पर हारती है, पवन सिंह हारते, दोनों के लिए झटका है। कहा जाता है कि जो काराकाट की सीट है, वहां पर राजपूत वोटर्स का प्रभुत्व है और लवकुश वोटर्स का भी प्रभुत्व है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के खड़े होने से इन दोनों वोटों में बिखराव हुआ है और इसी वजह से वहां पवन सिंह और कुशवाहा दोनों पिछड़ चुके हैं।